नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे और करंट से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय अग्रणीय संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ICAR के द्वारा शुरू किया गया है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। इसको हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसी के द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। इसका जो उद्घाटन हुआ था, ये जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री अभी कौन है इस समय? तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने ही उद्घाटन किया था। शिवराज सिंह कृषि मंत्री ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्घाटन किया। और ये कब किया गया? तो जो ICAR की स्थापना दिवस है 16 जुलाई को है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को, और हर साल 16 जुलाई को ICAR की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी स्थापना दिवस के अवसर पे केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की। जो ICAR है, या जिसको हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसको भी याद रखिएगा, जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? भारत में किया जाएगा इसका आयोजन। जो नागरिक विमानन है, इसको ICAO कहते हैं, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखिएगा, शिकागो कन्वेंशन के द्वारा हुई थी। कई बार पूछा गया है, शिकागो कन्वेंशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे स्थित है? तो कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल में है। और इसके जो सदस्य देश हैं, टोटल, तो देशों की संख्या 193 इसके सदस्य हैं। तो जो दूसरा जो एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। जो पहला जो सम्मेलन हुआ था 2018 में हुआ था, और यह चीन में इसका सम्मेलन हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में उत्तराखंड ने किस शहर में अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहला बर्ड गैलरी खोला गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये है बर्ड गैलरी, इसको देख लीजिए। तो पहला देहरादून में खोला गया है। जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी हैं, इनको भी याद रखिएगा। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं, जबकि जो यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर को भी याद रखिएगा, गुरमीत सिंह हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। जो चमोली है, चमोली को फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी कई बार पूछा गया है, फूलों की घाटी कौन है? चमोली को कहा जाता है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सफल परीक्षण दुबई में किया गया है। ये है 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा
और इसमें 20 लोगों की बैठने की सीट है, 20 सीट है इसमें। तो ये दुबई में इसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में रवांडा का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉल कागामे को चुना गया है। ये चौथी बार रवांडा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, पॉल कागामे। जो रवांडा है वह एक पूर्वी मध्य अफ्रीका का देश है, पूर्वी मध्य अफ्रीका का देश है, और यह एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी जो इसकी है, राजधानी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, किगाली है। इसकी राजधानी क्या है? किगाली है। और यहाँ की जो मुद्रा है उस फ्रैंक है, रवांडाई फ्रैंक है यहाँ की मुद्रा। और जो रवांडा है इसको हजारों पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, हजारों पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। हजारों पहाड़ियों की भूमि किसको कहा जाता है? तो रवांडा को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। मसूद पेजेस्कियन जो हैं ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। अभी वर्तमान में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? मसूद पेजेस्कियान हैं। और जो कियर स्टारमर हैं ये यूके के प्रधानमंत्री हैं, एकदम हाल ही में बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? कियर स्टारमर। जबकि डिक सुफ जो हैं ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? डिक सुफ हैं, इनको भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन ने जीता है। जो भारतीय रेत कलाकार हैं सुदर्शन, उन्हीं के द्वारा यह जीता गया है। जो सुदर्शन हैं ये, इनको वर्ष 2014 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा। और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं सुदर्शन। जो अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप हुई ये सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है, सेंट पीटर्सबर्ग में। और ये सेंट पीटर्सबर्ग है कहाँ पे? तो रूस में है, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र कक्ष का द्वार 46 वर्षों बाद फिर से खोला गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो श्री जगन्नाथ मंदिर है ना, ये कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर है। और यह मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है, इसको याद रखिएगा, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जो यह मंदिर है इसमें 3 देवताओं की मूर्ति है। एक तो श्री जो जगन्नाथ है, और इनकी बहन जो है देवी सुभद्रा, इनकी भी मूर्ति है, देवी सुभद्रा की। और इनके जो बड़े भाई हैं भगवान बलभद्र नाम है उनका, उनकी भी मूर्ति है, भगवान बलभद्र की मूर्ति है। तो इन 3 देवताओं की मूर्ति है, श्री जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और भगवान उनके बड़े भाई हैं भगवान बलभद्र। जो श्री जगन्नाथ हैं ये भगवान श्री कृष्ण के रूप कहे जाते हैं, या भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं श्री जगन्नाथ। इस मंदिर का जो निर्माण है गंग वंश के एक शासक, गंग वंश के शासक के द्वारा निर्माण कराया गया था। और नाम भी याद रखिएगा, अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा, अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जो मंदिर है यह किस शैली में निर्मित है? तो इसको याद रखिएगा, कलिंग शैली में। यह जो मंदिर है कलिंग शैली में निर्मित है, कलिंग शैली में निर्मित है। कलिंग शैली जो होती है नागर शैली का ही एक उपरूप होता है, ठीक है, नागर शैली का ही एक रूप है, नागर शैली का रूप होता है यह है कौन सा? कलिंग शैली। तो अगर प्रश्न ये बनता है जिसमें ऑप्शन में कलिंग शैली नहीं है तो नागर शैली हमारा उत्तर होगा, अगर कलिंग शैली है तो कलिंग शैली ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की जयंती पर सश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है महर्षि सुश्रुत,
महर्षि सुश्रुत की जयंती पर 15 जुलाई को सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जो महर्षि सुश्रुत थे ये वो काशी के रहने वाले थे, वाराणसी में काशी के रहने वाले थे ये, और इनको भारतीय चिकित्सा और शैल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको शैल्य चिकित्सा का, जो भारतीय चिकित्सा और शैल्य चिकित्सा है उनका जनक कौन है, तो महर्षि सुश्रुत है। इनकी जो रचना है सुश्रुत संहिता कही जाती है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो है आयुर्वेद पर लिखी गई ये किताब है जो महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है। भारत में जो अभी तक जो चिकित्सा पे, आयुर्वेदिक चिकित्सा पे 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी गई जिसको महानत्रयी पुस्तक कहा जाता है, जिसमें एक है सुश्रुत संहिता जो महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है, और जो दूसरी है चरक संहिता। चरक संहिता है जो चरक के द्वारा लिखी गई है, महर्षि चरक के द्वारा लिखी गई है। और जो तीसरी किताब है अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय, और इसको लिखा किसने है, तो वाग्भट ने लिखा है, वाग्भट ने लिखा है अष्टांग हृदय। तो ये 3 किताबें भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में महान त्रयी कही जाती हैं। कौन कौन सी, सुश्रुता संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। सुश्रुता संहिता महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, जबकि चरक संहिता महर्षि चरक ने, और अष्टांग हृदय किसने लिखा है, वाग्भट के द्वारा लिखा गया है। किस फसल को पिंक वार्म कीड़ों के संक्रमण से बचाने के लिए एआई संचालित फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। तो जो फेरोमोन ट्रैप है ना, फेरोमोन ट्रैप का विकास जो किया गया है वो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है, CICR के द्वारा किया गया है, केंद्रीय कपास अनुसंधान के द्वारा किया गया है। और यह कपास की फसल के लिए, जो कपास की फसल है उसमें जो पिंक वार्म कीड़े लगते हैं उन कीड़ों से संक्रमण से बचाने के लिए, कपास की फसल को बचाने के लिए कौन सा ट्रैप यूज़ किया जाता है, तो उसका नाम है फेरोमोन ट्रैप का यूज़ किया जाता है। जो फेरोमोन ट्रैप होता है इसमें ये केवल नर मादा को, नर कीड़े को ही ट्रैप करता है। इसमें क्या किया जाता है, फेरोमोन ट्रैप में क्या किया जाता है कि जो नर कीड़ों को आकर्षित करने के लिए जो मादा कीड़ों द्वारा उत्सर्जित रसायन संकेत का उपयोग किया जाता है उसी का प्रयोग किया जाता है कि यानी जो मादा कीड़े होते हैं, मादा कीड़े जो रसायन का उत्सर्जन करते हैं नर कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, उसी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे नर कीड़ों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप में। और ये फेरोमोन ट्रैप होता है केवल नर कीड़ों के लिए होता है, नर कीड़ों को ही ट्रैप किया जाता है इसमें। CICR यानी कि जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना CAR के द्वारा की गई है, यानी इसकी स्थापना जो की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई है और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MVC चेंज को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है अमेरिका में लॉन्च किया गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसको लॉन्च किया गया है। ये है MVC चेंज जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे आधारित है, इसको याद रखिएगा। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है ये एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर तैयार किया जाता है हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। जो यह MVC चेंज है जो इसको लॉन्च किया गया है, ये क्या है, तो ये 100% नेट जीरो उत्सर्जन करेगी, जीरो उत्सर्जन पे आधारित है, यानी 100% ये नेट जीरो का संचालन करेगी। इसकी क्षमता नेट जीरो उत्सर्जन की होगी और एक बार अगर इसमें फ्यूल भरा जाएगा
तो ये 16 घंटे लगातार काम करेगी और लगभग ये 300 समुद्री मील की यात्रा करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में IUCN ने पिछली 3 पीढ़ियों में भारतीय तेंदुए की संख्या में कितने प्रतिशत गिरावट की संभावना व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24.5% की संभावना व्यक्त की गई है। जो भारतीय तेंदुए होते हैं एक रात्रिचर प्राणी होते हैं, रात में घूमने वाले प्राणी होते हैं, रात्रिचर प्राणी होते हैं और ये पेड़ों पे आसानी से चढ़ जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये पेड़ों पे आसानी से चढ़ जाते हैं और इनकी एक खास बात होती है कि ये हमेशा अकेले में शिकार करते हैं, अकेले में शिकार करते हैं। और इनका जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी याद रखिएगा, पैंथेरा पॉट्स फुस्का इनका वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा पॉट्स फुस्का वैज्ञानिक नाम है। और जो अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है, मध्य प्रदेश में इनकी आबादी है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इनकी आबादी है। उसके बाद महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। तो भारत में इस प्रकार कुल इनकी जनसंख्या जो है 13,874 है, भारत में इनकी जनसंख्या है। और अगर विश्व में देखेंगे तो ये किस किस देश में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो भारत में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, नेपाल में और भूटान में पाए जाते हैं। और भूटान में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये 4 देशों में ये प्रमुखता पाए जाते हैं जो भारतीय तेंदुए हैं। IUCN ने इनको अपनी जो रेड लिस्ट है उसमें वल्नरेबल यानी असुरक्षित की लिस्ट में श्रेणी में शामिल किया है, वल्नरेबल में शामिल किया है। और IUCN जो है इसको भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये ग्लैंड में है, जिनेवा में ही स्विट्ज़रलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। हरेला पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में मनाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। जो उत्तराखंड है उसके कुछ अन्य भी पर्व हैं, जैसे हील यात्रा है, यही मनाया जाता है, हील यात्रा। कंडाली है, फूलदेई है, यहाँ का पर्व फूलदेई है। घुघुतिया है, जो घुघुतिया है इसे काला कौवा भी कहा जाता है, काला कौवा उत्सव भी कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड के प्रमुख कुछ पर्व हैं। त्रिपुरा में अभी हाल ही में एक पूजा का आयोजन किया गया था, खर्ची पूजा का आयोजन किया गया था, इसे याद रखिएगा। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ पे? त्रिपुरा में किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश में जो है पागा हार्नबिल महोत्सव मनाया गया, अभी हाल ही में हार्नबिल महोत्सव मनाया गया। और जो केवल हार्नबिल महोत्सव होता है, अगर केवल हार्नबिल पूछा जाएगा तो इसको याद रखिएगा, नागालैंड कहिएगा, नागालैंड में। जबकि पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। असम में अभी एक हाल ही में मेला लगा था, अम्बुबाची का मेला, तो इसे भी याद रखिएगा। मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। मंजीरा जो वन्यजीव अभयारण्य है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है और मुख्य रूप से एक मगरमच्छ संरक्षण अभयारण्य है। यह मगरमच्छ संरक्षण अभयारण्य है यह, इसको भी याद रखिएगा। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी याद रखिएगा। क्या नाम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री? इनका नाम है रेवंत रेड्डी नाम है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक 2 मंजिला स्कूल ढह जाने से 22 छात्रों की मौत हो गई? तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया में 2 मंजिला स्कूल के ढह जाने से 22 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है,
अफ्रीकी देश है और अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो नाइजीरिया है। और यहीं से एक नदी निकलती है, नाइजर नदी, और उसी नदी के नाम पे इसका नाम पड़ गया नाइजीरिया। और नाइजर की एक सहायक नदी भी है, कई बार पूछा गया है, वेन्यू नाम है उसका, तो इसे भी याद रखिएगा। नाइजीरिया की जो राजधानी है अबुजा, उसका नाम है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है और यहाँ की मुद्रा जो है नायरा है। नायरा यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेज़ी है, इसको याद रखिएगा। नाइजीरिया की जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी है नाइजीरिया की आधिकारिक भाषा, तो इसे याद रखिएगा। किस राष्ट्रीय बैंक ने 444 दिनों के लिए अमृत वृष्टि सावधि योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत अगर 444 दिनों के लिए एफडी कराया जाता है तो उस पर 7.25% का ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन जो होंगे उनको यह जो ब्याज है उनको 7.75% का ब्याज सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। और इस योजना की जो अवधि है इसको भी याद रखिएगा, 31 मार्च 2025 तक है इस योजना की अवधि। अभी हाल ही में 1 जुलाई को एसबीआई ने अपनी स्थापना दिवस मनाया था। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 1 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जाता है एसबीआई का, इसे याद रखिएगा। और जो एसबीआई के चेयरमैन हैं उनको भी याद रखिएगा, CS सेट्ठी हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? CS सेट्ठी हैं, इनको याद रखिएगा।